वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ सोशल वेलबींग। ठीक है। सोशल वेलबींग एम्फसाइजेज इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द होल सोसाइटी। आपका अपने समाज के प्रति क्या प्रत्यक्षीकरण है, जो है आपका अपने समाज के प्रति क्या एटीट्यूड है, जो है क्या बर्ताव है, जो है क्या व्यवहार है आपका समाज के प्रति। ये जो है मोटा मोटा इसकी जो समझ होती है, जो है उससे हम कहते हैं कि सोशल वेलबींग। अब सोशल वेलबींग के अलग अलग 5 से 6 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो है सोशल इंटीग्रेशन का, या सामाजिक एकीकरण। एकीकरण या एकीकृत्व। सोशल इंटरेक्शन इज द एक्सटेंट टू विच पीपल फील कॉमनैलिटी एंड कनेक्टेडनेस टू देयर नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है। तो कोई इंसान, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक शो आता था पहले, भारत एक खोज। तो भारत एक खोज में जो पहला ही एपिसोड है, जो है उसमें लोग पंडित नेहरू से भारत माता की जय करते हैं, जो है और पंडित नेहरू पूछते हैं कि ये भारत माता है क्या, जो है। और फिर पंडित नेहरू आखिरी में जवाब देते हैं, जो है कि ये भारत माता जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, जो है जो यहाँ की सरजमी है, जो है वो ही भारत माता है, जो है। तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि एक धारा, एक धागा जिसके सूत्र में जो है सारे जो हिंदुस्तान के मोती हैं, जो है वो पिरोए हुए हैं। वैसे ही जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो है ये एक ही धागे के अंदर जो है, जो अलग अलग विविध विविध प्रकार के फूल लगे हैं, विविध 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 प्रकार के जो हम लोग हैं, जो है जो हमारा अस्तित्व है, उसका अपने सामाजिक लिव्ड एक्सपीरियंस, जो आप जिसको आप जी रहे हैं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, जो है उससे कॉमनैलिटी और उससे कनेक्टेडनेस, उससे आप कितना जुड़े हुए हैं और उससे कितना एकीकृत या एक जैसा अपने आप को आप पा रहे हैं। तो ये होता है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन इज द एक्सटेंट टू विच पीपल फील कॉमनैलिटी एंड कनेक्टेडनेस टू देयर नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन इज द इवेल्युएशन of one's relationship to society and community. Healthy individuals feel that they are part of society. Integration is therefore the extent to which people feel they have something in common with others who constitute their social reality, as well as the degree to which they feel that they belong to their communities and societies. ठीक है। तो जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो है ये एक मानक है, जो है ऑफ इवेलुएटिंग वंस रिलेशनशिप टू सोसाइटी एंड कम्युनिटी। आप जिस समुदाय में रह रहे हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं, उससे आपका रिश्ता क्या है, जो है ये डिफाइन करता है, या इसका जो मूल्यांकन है, जो है वही सोशल इंटीग्रेशन या सामाजिक एकीकरण या सामाजिक एकीकृतवीकरण जो है, इसको हम ये कहेंगे। हेल्दी इंडिविजुअल्स फील दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब हम लोगों ने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है, जॉन डन का ये बड़ा फेमस कोट भी है, नो मैन इज एन आइलैंड। परित्यक्त होके कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। एरिस्टोटल यहां तक कहते हैं, अ पर्सन हु कैन लिव अलोन इज ईदर अ गॉड और अ बीस्ट। ठीक है। तो आप की एग्जिस्टेंस के लिए, आप मान लीजिए आप सवेरे आपके घर में दूध और ब्रेड वगैरह आते हैं, जो है तो वो भी एक जगह से आ रहे हैं, समाज के किसी एक व्यक्ति ने वो दुग्ध पालन का, डेयरी फार्म का, जो है किसी ने ब्रेड बनाने का अपना खोज रखा है, जो है। इसके अलावा आप छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात, जो है जो कि आप सोसाइटी में करते हैं, जो है जिसको आप सोशल प्लेटफॉर्म पे एग्जिबिट करते हैं, जो है वो आपको समाज से जोड़ती है, वो आपको सोसाइटी से जोड़ती है, वो आपको कम्युनिटी से जोड़ती है। तो इन्हीं का जो है कितना कनेक्टेडनेस, कितनी कॉमनैलिटी महसूस हो रही है, जो है इसका जो इवैल्यूएशन है, वही सोशल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज देयरफॉर द एक्सटेंट टू विच पीपल फील दे हैव समथिंग इन कॉमन विथ अदर्स who constitute their social reality, as well as the degree to which they feel that they are belonging to their communities and the societies. ठीक है। तो आप किस हद तक महसूस कर रहे हैं कि आपके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो है जो आपका भोगा हुआ सत्य है, वो कितना आपके आसपास जो आपका सर्कल है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी कम्युनिटी है, उससे कितना मिलता जुलता है, जो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस आपके कितने मिलते जुलते हैं, जो है। अब ये लिव्ड एक्सपीरियंस क्या होता है? लिव्ड एक्सपीरियंस का सीधे सीधे इतना सा मतलब है, जो है
कि आप जो भोग रहे हैं जो है, वो आपका जो एक्सपीरियंस है जो है, आप जीते जी जो है मेंटल स्टेट्स को आप भोग रहे हैं। यू आर कंज्यूमिंग योर मेंटल स्टेट्स व्हेन यू आर लिविंग। तो उसको जो आप कंज्यूम कर रहे हैं जो है, उसमें कितनी समरसता है, कितनी एकीकरण की बात है, कितनी एकीकृत की बात है जो है, कितना आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं, कितना आप कॉमनैलिटी और साथ में कॉमनैलिटी और साथ में साथ आप कितना कनेक्टेडनेस देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि ये सोशल इंटीग्रेशन है। ठीक है। दिस डायमेंशन pertains to the extent to which individuals feel part of a group or community. It involves having meaningful relationship and actively participating in social networks. ठीक है। तो इसमें क्या क्या इस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि आप इंडिविजुअल जो है होकर के, आप एज एन इंडिविजुअल, एक प्रोटोगोरस एक बड़े दार्शनिक हुए जो है ग्रीक सोसाइटी में, और प्रोटोगोरस ने कहा जो है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। जो आदमी है, जो इंसान है, वो समाज का, वो बाकी सारी चीजों का पैमाना है। तो आप समाज में कितने कैसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं जो है, आपका रिलेशनशिप जो है समाज से, वो क्या आपको मीनिंगफुल लगता है जो है, क्या आपको लगता है कि जो है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या समाज आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, जब आप ये सोशल नेटवर्क्स में, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कॉमनैलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है जिसे आप मीनिंगफुल कह सकते हैं? यही जो बात है, यही सामाजिक एकीकरण की बात है, या सोशल इंटीग्रेशन जो है, हम इसी को कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ये होता है कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जेन मूव्ड टू अ न्यू सिटी, she joins a local book club, attends community events, and starts volunteering at a neighboring food bank. Through these activities, she forms a friendship and feels a sense of belongingness to the community. जब आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करते, देखिए आप वहीं पे कंट्रीब्यूट करेंगे जहां पे आप अपनत्व महसूस करेंगे, जहां पे अपनत्व है वहीं पे ममत्व है। मदरलीनेस या जो अफेक्शन जो है आपका, वहां जहां पे अपनत्व होता है वहीं पे आपके अफेक्शंस होते हैं, वहीं पे आपके इंप्रेशंस जो है आपको लेके चले जाते हैं, वहीं पे आपकी मेमोरी आपको लेके जाती है। तो आप क्या इन चीजों के थ्रू, जो आपका रोज की दिनचर्या है जो है, जो आपका डेली लिव्ड एक्सपीरियंस है जो है, क्या आप उस लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को सोसाइटी एट लार्ज का एक पार्ट आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये जो है, यही है सामाजिक इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन या सामाजिक एकीकरण। अब अगला है सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन का मतलब सामाजिक योगदान। Social contribution refers to a value valuation that one can provide to the society. ठीक है। जो मूल्य, जो अपनी वैल्यूज आप समाज में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप समाज में इंसेमिनेट कर रहे हैं, वो उनका जो मूल्यांकन है जो है, वो है सोशल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सोशल कंट्रीब्यूशन इज द इवेल्युएशन ऑफ वन सोशल वैल्यू। बेसिक सी चीज है, आप समाज में अपना मूल्य, अपना वजूद, अपनी हैसियत को क्या समझते हैं जो है, आप उस हिसाब से क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जो है, ये आता है सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर। इट इंक्लूड्स द बिलीव दैट वन इज वाइटल मेंबर ऑफ सोसाइटी विथ समथिंग ऑफ वैल्यू टू गिव टू द वर्ल्ड। ठीक है। कि आपके अंदर ये मान्यता हो कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसको दे करके आप समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पा रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा कहानी है, छोटी सी कहानी है, और वो छोटी सी कहानी ये है जो है कि एक मंदिर बन रहा था, और एक मंदिर, उस मंदिर को बनाने के लिए ढेर सारे मजदूर बाहर पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक संत ने जो है पहले मजदूर से पूछा, एक मजदूर से पूछा उन्होंने कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोला मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूँ, अपनी आजीविका का के निर्वाहन का साधन मैं अपने आप से खोज रहा हूँ जो है, और उसी का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, अपने आजीविका का इंतजाम कर रहा हूँ। फिर उन्होंने दूसरे एक पत्थर तोड़ने वाले से पूछा, तो उसने कहा कि मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मंदिर बनाना भगवान का कार्य है जो है, और मैं इस पुण्य काम में
मैं अपना पार्ट दे रहा हूँ जो है। ठीक है, तो मैं भगवान के काम में अपनी हिस्सेदारी, अपना योगदान दे रहा हूँ। तो हालांकि उनका जो काम है वो, अगर आप एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण से देखें, तो वो बड़ा ही मीनियल काम है, वो बड़ा ही मंडेन काम है। और वो मंडेन काम क्या है? पत्थर तोड़ने का। पत्थर तोड़ना क्या? पत्थर तोड़ने से आप कैसे अपने आप को सोसाइटी एट लार्ज से जोड़ पा रहे हैं, या पत्थर तोड़ने से कैसे आप सोसाइटी एट लार्ज को से आप अलग हो रहे हैं, जो भाई ये समझने की बात है। जब आप पत्थर तोड़ते हुए आपको ये लग रहा है कि मैं अपने हुनर को भगवान की सेवा में लगा रहा हूं, मैं अपने हुनर को ऐसी जगह लगा रहा हूं जिससे आने वाली जो जनरेशन्स हैं जो है वो देखेंगी, जिससे वो प्रेरणा पाएंगी जो है, तो आपने उस पत्थर तोड़ने के काम को भी एक बड़ी वैल्यू असर्ट की है, एक बड़ी वैल्यू दी है जो है उस काम को आपने। और इसी को हम कहते हैं कि ये सोशल इंटीग्रेशन है। अपने मूल्य को समाज में प्रतिपादित करने की जो व्यवस्था है जो है, वही सोशल कंट्रीब्यूशन का आयाम है, सोशल वेलबींग का। ठीक है। सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीफ दैट वन कैन परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स एंड अकम्प्लिश सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सेल्फ एफिकेसी, या सेल्फ एफिकेसी को आप ये कह सकते हैं आत्म अ, आत्म आत्म में, सेल्फ एफिकेसी को हम बोलते हैं जो है कि आप यू आर फुलिंग यू आर यू फील फुलफिल्ड एट योर ओन इनर कोर। यू फील फुलफिल्ड कि आप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है तो आप इतने एफेशियस हैं, आप इतने इफेक्टिव हैं जो है, कि आप उस काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है जो है, और उस काम को अच्छे से करने के लिए जो है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो है, उसको आप अटेन कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि सेल्फ एफिकेसी। Social responsibility is the designation of personal obligations that ostensibly contribute to society. ठीक है। आत्म प्रभावकारिता यह विश्वास है कि कोई व्यक्ति कुछ निश्चित व्यवहार कर सकता है और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत दायित्वों का पदनाम है, जो वह एक फुटनोट है, जो स्पष्ट रूप से समाज में योगदान करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत दायित्वों का पदनाम है। अब आपकी, जब आप समाज में रहते हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल होती हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि आपको एज अ कलेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी करना है। तो यही सामाजिक उत्तरदायित्व जो आपके होते हैं जो है, जो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जो है, आपके व्यक्तिगत दायित्वों का ही परिणाम है। वो एक एक्सटेंशन है आपके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम टू डू एनी जॉब का। एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन द सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल। ठीक है। सामाजिक योगदान यह दर्शाता है कि क्या और किस हद तक लोगों को यह लगता है कि वो दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसे समाज द्वारा महत्व दिया जाता है और जनता के कल्याण में योगदान दिया जाता है। तो आपको ये कितना लगता है कि आप सोसाइटी में अपने काम के थ्रू, अपने अपने हुनर के थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कितने उसमें पॉजिटिवली आप जो है उसमें अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। परमा मॉडल का एंगेजमेंट जो है वो यहाँ सोशल कंट्रीब्यूशन में भी आता है जो है, कि आप अपने आप को कैसे एंगेज कर रहे हैं जो है, कैसे आप सामाजिक दायित्वों में वो स्टेट ऑफ फ्लो लेके आ रहे हैं। ये होता है सोशल कंट्रीब्यूशन। दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ दैट वंस एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स आर बेनिफिशियल टू सोसाइटी। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन एक्शन दैट हेल्प्स अदर एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, गीता में कहा गया है कि आप अगर जीवित हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप सांस लेंगे, आप पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो आप करेंगे। लेकिन इन चीजों को कॉन्शियसली, कि मैं कोई काम कर रहा हूं, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पे समाज या सोसाइटी एट लार्ज पे जो है, वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है जो है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको समझना हो जो है, तो आप लोगों ने बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस देखी होगी। बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस में आखिरी में होता है कि दो शिप्स रहते हैं, और दोनों शिप्स में एक दूसरे के पास एक दूसरे को खत्म करने के लिए शिप्स में बॉम्ब लगा रहता है।
और एक शिप का डेटोनेटर दूसरे के पास रहता है और दूसरे शिप का पहले के पास रहता है, ठीक है। लेकिन दोनों, और जोकर ये सोचता है कि भाई आपस में दोनों लोग एक दूसरे को मार भिड़ेंगे, एक दूसरे को बटन दबा देंगे और मार देंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है? ये है अपनी वैल्यूज का इंसेमिनेशन। अपने वैल्यूज का आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपके जो वैल्यूज हैं जो है वो एट सोसाइटी एट लार्ज, आपके आसपास से जुड़े हुए लोग एंड सोसाइटी एट लार्ज को कैसे प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेता है जो है वो, अगर वो नेता कुछ बोलता है, कुछ कमेंट बोलता है अपने पब्लिक लाइफ में जो है, तो उसका एक इम्प्लीकेशन होता है। या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई काम करता है जो है, तो उसका समाज में क्योंकि वो काम कर रहा है जो है, तो सामाजिक रूप से उसका कोई ना कोई एक इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है, जो कि उसको समाज से जोड़ता है। तो ये सामाजिक या सोशल कंट्रीब्यूशन या ये सामाजिक योगदान की प्रक्रिया सामाजिक एकीकरण की ही प्रतियोगिता है। ये जो आपको 5 कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं, ये भिन्न भी हैं और ये एक दूसरे के साथ तारतम्यता में भी चलते हैं। दे वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन टू, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Maria volunteers at a homeless shelter every weekend. She helps prepare meals and organizes donation drives. Her effort makes a tangible difference in the lives of shelter's residents and gives her a sense of purpose and fulfillment. ठीक है, तो ये आपका है, सॉरी, हाँ, सोशल इंटीग्रेशन हम लोगों ने देख लिया, सोशल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आप कोई काम करते हैं, उससे आपको सोसाइटी में एट लार्ज कनेक्टेडनेस महसूस हो रही है, कुछ लार्ज आपको अपने से बड़ा एक मकसद, इंसान की हस्ती से बड़ा एक मकसद आपको समाज में होने के द्वारा जो समझ में आ रहा है, वही सोशल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आगे आते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस। तीसरा घटक या तीसरा कंपोनेंट जो है वो सोशल एक्सेप्टेंस है या सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति में मानव स्वभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है और यह विश्वास है कि लोग दयालु हैं। सोशल एक्सेप्टेंस एंटेल्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड बिलीव दैट पीपल आर काइंड, ठीक है। कि ये एक मान्यता है जो है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो मान्यता है, इस बात की मान्यता है जो है कि लोग और जो ह्यूमन नेचर है जो है वो बेसिकली काइंड है। इसको अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना हो तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ नेचर। कि स्टेट ऑफ नेचर, बिफोर देयर वाज एनी गवर्नमेंट, बिफोर देयर वाज एनी रूलर, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ द सोसाइटी, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर, व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अ सोसाइटी, ठीक है। वो क्या होता है, तो वो उसको थॉमस हॉब्स कहते हैं कि भाई वो हम लोग तो बिल्कुल ग्रीडी थे। रूसो बाद में उसका समन्वय करते हैं जो है, और रूसो जान जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में संसाधनों की कमी होने लगती है जो है, इसलिए यहाँ पे सोसाइटी में स्ट्राइफ होता है, सोसाइटी में जो एक अपहीवल होता है, सोसाइटी में एक आ, उठापटक होती है जो है, वो उसके कारण होती है जो है। लेकिन जो व्यक्ति का स्वभाव है जो है वो यही है कि वो दयालु हैं, दे आर काइंड एंड दे आर कंपैशनेट, ठीक है। तो इस बात की मान्यता को ही सोशल एक्सेप्टेंस कहते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस is the construal of society through the character and qualities of people as a generalized category. अब इसका मतलब क्या हुआ? सोशल एक्सेप्टेंस इज द कंस्ट्रूअल ऑफ सोसाइटी थ्रू द कैरेक्टर एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल। समाज में समाज के लोग ही समाज मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं जो है, वो हालांकि उनका अधिष्ठान पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में है, बट वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जब काम करते हैं सोसाइटी में जो है, तो उनका जो कृत्य है, उनके कृत्य से ही सामाजिक कन्वेंशन, सामाजिक क्वालिटी, सामाजिक परेशानियां या सामाजिक दर्द उन्मूलन आदि के जो चीजें होती हैं जो है, एलिवेशन ऑफ पावर्टी, एलिवेशन ऑफ सफरिंग जो होती है जो है, वो होती है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो समाज में इंडिविजुअली कर रहे हैं जो है, वो जब आप समाज में करते हैं उस कृत्य को, जब उस सामाजिक रूप से उसका इवैल्यूएशन होता है जो है, तो वो जनरलाइज हो जाती है, हालांकि उसका अधिष्ठान इंडिविजुअल पर्सन्स में है, ठीक है।
Social acceptance is the construal of society through the character and qualities of people as a generalized category. Individuals who illustrate social acceptance trust others, think that others are capable of kindness. ठीक है, तो इसमें आपको कोई जो आप इंडिविजुअल्स हु इलस्ट्रेट सोशल एक्सेप्टेंस, जो सोशल एक्सेप्टेंस दिखाते हैं या जो व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति का उदाहरण देते हैं, वे दूसरों पर भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि दयालु होने में सक्षम हैं, कि दूसरे लोग भी जो है दे कैन बी काइंड। एक वैमनस्य या एक संकीर्ण दृष्टि न होने के बजाय उनकी जो दृष्टि होती है वो बृहद बृहद होती है जो है, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कंपोनेंट को लेके वो चलती है। ठीक है, और लोग मेहनती हो सकते हैं, तो ये आपका एक इंसान का दूसरे इंसान पे भरोसा ही जो है वही आपका सोशल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, सामाजिक रूप से स्वीकार करने वाले लोग मानव स्वभाव के प्रति अनुकूल विचार रखते हैं और दूसरों के साथ सहज महसूस करते हैं। सामाजिक स्वीकृति व्यक्तिगत स्वीकृति का सामाजिक एनालॉग है। ठीक है, पीपल फील गुड अबाउट देयर सोशल एक्सेप्टेंस इज द सोशल एनालॉग टू पर्सनल एक्सेप्टेंस। आप सोसाइटी में जो देख रहे हैं उसकी जो जड़ है वो तो इंडिविजुअल ही है ना। समाज या सोसाइटी एक लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट है जो है, जहां पे एक जनरलाइज्ड एक चीज चलती है जो है, या चीज चलती है, लेकिन जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं जो है, उनमें इलेक्शन में फर्स्ट पास द पोस्ट, जो पहले जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, अब उससे कोई एक जीता होगा। अब कोई समाज में कोई किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कम्युनिस्ट पार्टी पसंद है, किसी को समाजवादी पार्टी पसंद है, किसी को बसपा पसंद है। अब उनके जो डिजायर्स हैं, जो उनके एम्बिशंस हैं, जो उनकी चॉइसेस हैं, जो कि उनके डिजायर्स और उनके एम्बिशन से निकल रही हैं, वो डिजायर्स और एम्बिशन से निकलने वाली चॉइसेस हालांकि पर्सनल हैं जो है, लेकिन जब वो सोसाइटी में किसी क्वेश्चन के लिए रेज होती हैं, किसी कॉमन इशू के लिए रेज होती हैं, तो वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ले लेती हैं जो है, और वही और इसीलिए ये कह रहे हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो एनालॉग है जो है, वो समविकृत है, समकृत है जो है सोशल एक्सेप्टेंस को लेकर के। पीपल हु फील अबाउट देयर पर्सनालिटीज एक्सेप्ट बोथ बैड एंड गुड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ एग्जाम्प्लीफाई गुड मेंटल हेल्थ। इन लाइफ देयर इज द गुड, द बैड एंड द अगली, बट जब आप सोशल एक्सेप्टेंस आप के अंदर रहती है जो है, तो आप जो बुरी चीजें भी हैं जो है उनको भी आप अपने परिदृश्य में समेटने की कोशिश करते हो, उनमें बेटर लाने की कोशिश करते हो, उनमें आप जो अच्छा एस्पेक्ट है उनका उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हो जो है, और आप ये मानते हो कि जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली काइंड है। ठीक है, people who feel good about their personalities and accept both the good and bad aspects of their lives exemplify good mental health. Therefore, social acceptance of others might be the social counterpart to self acceptance. ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अगर जो आदमी अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सोसाइटी एट लार्ज के प्रति भी जो है उसकी जो भावना रहेगी जो है वो शक की भावना रहेगी, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, कहीं जो डरे हुए होते हैं जो है वही पहले आक्रमण करते हैं। जैसे कि आपने कुत्ता देखा होगा, कुत्ते को अगर चोट लगी हुई है जो है, तो भले ही आप उसको दवाई या मरहम लगाने ही जा रहे हो, लेकिन वो आपको काटने के लिए आता है। तो वैसे ही आप ये मानते हैं कि नहीं, समाज में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं जो है, समाज में मैं जो हूँ वहां पे मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कर सकता हूँ जो है, और इसलिए दूसरों की सामाजिक स्वीकृति आत्म स्वीकृति का सामाजिक प्रतिरूप हो सकती है। जो सोशल एक्सेप्टेंस है, अगर आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आप समाज को भी एट लार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना है इन लोगों का। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स बीइंग रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स इन सोसाइटी। इट इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग इंक्लूसिविटी एंड नॉट फीलिंग मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू differences such as race, gender, or socioeconomic status. For example, Raj, an immigrant, feels accepted in his workplace where diversity is celebrated. His colleagues invite him to social gatherings and show
जेन्युइन इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट हिज कल्चर एंड बैकग्राउंड। मान लीजिए आपने कहीं पे नई जगह पे आपने ज्वाइन किया और आप मान लीजिए इमिग्रेंट हैं, जिसने हमारे यहाँ से बहुत लोग कनाडा वगैरह जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं या अफ्रीका जाते हैं। तो वहां पे आप के वर्क प्लेस पे या आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे अगर डाइवर्सिटी या विविधता जो होती है अगर उसे तरजीह दी जाए, उसे अच्छे चश्मे में देखा जाए जो है, तो आप पाएंगे कि आप एक सोसाइटी के साथ आपकी जो फीलिंग है वो इंक्लूसिविटी की फीलिंग है। आप सोसाइटी से अपने आप को परित्यक्त नहीं महसूस कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी में अपने आप को सिचुएट कर पा रहे हैं। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप अपने आप को समाज के जो लार्जर कंसर्न्स हैं, जो लार्जर आपका एक 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 पृष्ठभूमि है जो है, उससे आप जोड़ पाएंगे। ठीक है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं और इस समाज का हिस्सा होने पे मेरे कुछ दायित्व हैं और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लोग अच्छे हैं, ये सब वाली चीजें जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक आप सोशल एक्सेप्टेंस या सामाजिक स्वीकृति को नहीं समझ सकते हैं। अब सोशल कोहेरेंस रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी एंड ऑपरेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड रिफ्लेक्ट्स बिलीव दैट सोसाइटी इज मीनिंगफुल। सोसाइटी में रहना आपका मीनिंगफुल है जो है, सामाजिक सुसंगतता, सामाजिक दुनिया की गुणवत्ता और संचालन की धारणा को संदर्भित करती है। इस विश्वास को दिखाती है कि समाज में होना आपका और समाज जो है आपका वो सार्थक है। सोशल कोहेरेंस इज द परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड। जो सामाजिक सामंजस्य है जो है, ये समाज की क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, और ऑपरेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, एंड इट इंक्लूड्स अ कंसर्न फॉर नोइंग अबाउट द वर्ल्ड, कि आप दुनिया के बारे में आप अपने आईने से, अपने चश्मे से देखना चाहते हो आप दुनिया को। आप अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप दुनिया को देखना चाह रहे हो। और ये हेल्दियर पीपल कैनॉट नॉट ओनली केयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्ल्ड दे लिव इन, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। तो मतलब आपको यही नहीं लग रहा है कि आप उस समाज में एक हिस्सा हैं, आप समाज में एक पैसिव आपकी हालत नहीं है, आप समाज में एक्टिव रूप से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें दुनिया को जानने की, दुनिया को समझने की जो चिंता है जो है वो आपकी शामिल है। ठीक है। आपका जो कंसर्न है वो दुनिया के बारे में भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। जैसे कि कुछ एक्टर्स कहते हैं कि एक डिबेट ये चलती है जो है कि जैसे हम लोग बच्चों के खाने के लिए अच्छा देख रहे हैं, वैसे ही हम लोग बच्चों के देखने के लिए या बच्चों के लिए अच्छी मूवीज या सोसाइटी के लिए अच्छी मूवीज क्यों नहीं जरूरी है। तो ये एक डिबेट आती है जो है, और ये डिबेट भी यही बेसिकली चीज है जो है कि आप सोशल कोहेरेंस में आप ये देखते हैं जो है कि आप किस प्रकार की दुनिया में रह रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट आप से आप अपना लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर्म कर रहे हैं। आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, आपकी जो जीवन है जो है, वो आपके द्वारा, आपके ऊपर जो समाज ने जो डेटा फेंके हैं या जो इंफॉर्मेशन दी है जो है, उसका आप क्रिटिकल इवेल्युएशन कैसे करते हैं जो है, ये डिसाइड करेगा कि सोशल कोहेरेंस है या नहीं। Healthier people not only care about the kind of the world they live in, but also feel that they can understand what is happening around them. Such people do not delude themselves that they live in a perfect world. They have maintained or promoted the desire to make sense of life. ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सोशल कोहेजन रेफर्स टू द सेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड कनेक्टेडनेस विद द कम्युनिटी, कि आप समाज में एक हिस्सा है, समाज से आप परित्यक्त नहीं है जो है। ये सोशल कोहेजन या सामाजिक सामंजस्यता या सामाजिक समरसता की नींव है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयरिंग ऑफ कॉमन गोल्स एंड वैल्यूज। जहां जहां पे आप में मता भिन्नता है, मत में भिन्नता है, मता भिन्नता है, वहां पे आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि वो डाइवर्सिटी को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, जहां पे आप का विश्वास एक दूसरे पे है जो है कि सामने वाला मुझे बिना उकसाए कोई हार्म नहीं करेगा, या सामने वाले की इंटेंशन जो है वो मुझे लेकर के अच्छी है।
जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है जो है, और शेयरिंग ऑफ उसमें आप मत भिन्न जहां पे हो रहे हैं उनको भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जहां पे आपके वैल्यूज और जो गोल्स हैं जो है वो कॉमन है, वो भी उसको आप वैल्यू कर रहे हैं। जैसे कॉमन क्या हो सकता है भाई? एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो है जिसके लिए लगभग सबके सब लोग एक कंसेंसस बनाते हैं कि एक एजुकेशन जो है ये समाज में जरूरी चीज है, एंड इट इज समथिंग टू बी चेरिस्ड, इट इज समथिंग टू बी एक्वायर्ड। तो ये एक कॉमन वैल्यू है, एक कॉमन गोल है जो है कि एजुकेशन एक 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 पेडेस्टल पे है, एक हाई पेडेस्टल पे है, और एजुकेशन इज अ गोल दैट एवरीवन शुड स्ट्राइव टू अचीव। ठीक है, टू अटेन। A small town experiences a natural disaster. In response, community members come together to provide aid, share resources, and support each other in rebuilding efforts. This collective response strengthens their bond and fosters a sense of unity. ठीक है, तो मान लीजिए अगर कुछ समाज में बाढ़ आती है या कुछ और कलैमिटी आती है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं जो है, तो ये आपके कलेक्टिव रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करता है जो है, और आप में एक यूनिटी या एकात्मकता की भावना लेकर के आता है कि आप समाज से पृथक नहीं है और समाज आपसे पृथक नहीं है। आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और समाज उल्टा आपके जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। वो आइडिया के लेवल पे हो सकता है, मतलब इंटेंजिबल भी हो सकता है और वो टेंजिबल भी हो सकता है जो है, जो कि जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है। Social actualization is the evolution of the potential and of society, and includes the sense and includes the sense that social potentials can be realized through its institutions and citizens. ठीक है। सामाजिक बोध समाज और समाज की क्षमता का विकास है। जो आपका सामाजिक बोध है वो समाज और समाज की क्षमता का विश्वास है, और इसमें यह भावना शामिल है कि सामाजिक भावनाओं को इसके संस्थान और नागरिकों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। अब ये सामाजिक आप सोशल, आप कैसे, अगर आपको किसी, मैं बोल दूं कि आप फला कम्युनिटी में आप लेकर के आइए कि इस कम्युनिटी में क्या 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 आपको ले क्या किसी मुद्दे को लेकर के क्या मंतव्य है, या किसी मुद्दे को लेकर के क्या इनकी बात है, या क्या 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 समस्या है, या क्या भावना है, या क्या फीलिंग है किसी मुद्दे को लेकर के जो है। ठीक है, तो ये सामाजिक बोध होता है। सोशल एक्चुअलाइजेशन इज द इवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी जो है, एक थ्योरी होती है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मतलब कि जो पोटेंसी होती है जो है वो सीड में होती है। ठीक है, जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बीए में होता है पहले से ही। तो वैसे ही समाज का भी जो पोटेंशियल होता है वो समाज में ही अंतर्निहित होता है जो है, और उस पोटेंशियल को भांपना, और वो पोटेंशियल समाज को किस तरतीब पे ले जा रहा है, किस ट्रैजेक्टरी पे ले जा रहा है, किस मोड ऑफ डेवलपमेंट पे ले जा रहा है, इसकी जो समझ है, इसका जो इवेल्युएशन है जो है, यही सोशल एक्चुअलाइजेशन है। दिस इज द बिलीफ in the evolution of society and the sense that society has potential which is being realized through its institutions and citizens। ठीक है, कि जो समाज का जो पोटेंशियल है जो है, जो पोटेंशियल सोसाइटी का है, वो इसके इंस्टीट्यूशंस और इसके सिटीजन्स द्वारा ही रियलाइज किया जाता है। समाज, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे समाज दिखाओ, आप मुझे समाज नहीं दिखा सकते, आप मुझे कंक्रीट पर्टिकुलर एक इंसान दिखा सकते हैं। आप मुझे समाज की भावना अगर मैं दिखाने को कहूँ आपको कि समाज का इस कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या मंतव्य है, इसको अगर आप मैं आपको बताने को कहूँ जो है, तो आप मुझे इंडिविजुअल से दिखाएंगे, आप मुझे कभी समाज नहीं दिखा सकते। ये बहुत ही गूढ़ बात है, ये बहुत ही समझने की बात है, और इस पे आपका मैं ध्यान चाहूंगा जो है कि समाज में आप समाज को नहीं दिखा सकते। आप जब भी मैं इंगित करने को कहूंगा, जब भी मैं पॉइंट आउट करने को कहूंगा, तो आप मुझे एक इंडिविजुअल पर्सन ही दिखा सकते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल पर्सन है जो है, वो जो इंडिविजुअल है जो है, वही इस द वही जो है आपकी या उनके थ्रू ही
जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सिटीजन्स हैं जो है, उन्हीं के थ्रू सोसाइटी का पोटेंशियल और सोसाइटी की ट्रेजेक्टरी जो है वो मेंटेन की जाती है जो है, और ये क्या रहेगी निर्धारित की जाती है। Healthier people are open about the condition and future of society and they can recognize society's potential. ठीक है। जो स्वस्थ लोग होते हैं वो सोसाइटी की हालत के बारे में सचेत होते हैं। ठीक है। सोशली हेल्दियर पीपल कैन envision that they and people like them आर पोटेंशियल बेनिफिशियरीज ऑफ सोशल ग्रोथ। की अगर जो ये बेसिकली सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगेन जो आप पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं जो है कि सोशलिज्म में जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है जो है वो, ठीक है, कि आप जो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे, आप जो पोटेंशियल को अपने समझ पाएंगे, जो पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो थ्रू द सोशल इंस्टीट्यूशंस। अ पर्सन कैन रियलाइज हिज पोटेंशियल्स इन अ सोसाइटी थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और parallel to self-determination, social actualization is the sense that society controls its destiny। कि आप कहाँ पे रहते हैं। जॉन रॉल्स एक फिलोसफर थे जो है, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट का किया कि अगर आपको पैदा होने के टाइम आपको हम अगर मैप दे दे जो है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। आप जाहिर सी बात है आप वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे जो सोसाइटी है जो है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में हो या अच्छे से डेवलप्ड हो जो है, आप वहीं पैदा होना चाहेंगे। तो वैसे ही जो है आप सोसाइटी के बारे में इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये सोसाइटी वो है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ या जिसमें मैं रहूंगा या मेरे बच्चे रहेंगे। तो इस बात को समझना जो है वो सोशल एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। The focus on the realization of social potential also is similar to the theme of potential and its development as self-realization, eudaimonic happiness and personal growth। Eudaimonic happiness मतलब happiness for happiness sake। Social actualization captures the idea of growth and social development। ठीक है। सामाजिक यथार्थीकरण समाज की क्षमता और पक्षेप वक्र का मूल्यांकन है। यह समाज के विकास में विश्वास है और यह भावना है कि समाज में क्षमता है जिसे इसके संस्थानों और नागरिकों के माध्यम से महसूस किया जाता है। स्वस्थ लोग समाज की स्थिति और भविष्य के प्रति आशान्वित होते हैं और वे समाज की क्षमता को पहचान सकते हैं। सामाजिक रूप से स्वस्थ लोग कल्पना कर सकते हैं कि वे और उनके जैसे लोग सामाजिक विकास के संभावित लाभार्थी हैं। आत्मनिर्णय के समानांतर सामाजिक यथार्थीकरण का यह अर्थ है कि समाज अपने भाग्य का निर्धारण और नियंत्रण खुद करता है। सामाजिक क्षमता के प्रति के प्राप्ति पर ध्यान भी क्षमता के विषय और आत्म प्राप्ति यूडेमोनिक खुशी, यूडेमोनिक या हैप्पीनेस जो है, और व्यक्तिगत विकास के रूप में इच्छा के समान है। इष्टतम कामकाज आंशिक रूप से अनुभव के लिए खुलापन और लगातार बढ़ने की इच्छा और प्रयास है। सामाजिक यथार्थीकरण बुद्धि और विकास के इन विचारों को पकड़ता है। ठीक है। This dimension focuses on personal development and the ability to achieve one's potential within a supportive social environment. It involves growth, self-fulfillment, and the meaning and the pursuit of meaningful goals. Example: Emma receives a scholarship to attend a prestigious university. With the encouragement of her professors and peers, she excels academically, participating in research projects and developing skills that prepare for successful career. The supportive environment helps her realize the potential। ठीक है। तो जो आपका जो ये छोटा सा एग्जांपल है जो है कि हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स यू एंड हाउ यू अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कवर किया कि सोशल वेलबींग के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं। 5 अलग अलग डायमेंशंस हम लोगों ने देखे। सोशल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा, सोशल इंटीग्रिटी हम लोगों ने देखा, सोशल एक्चुअलाइजेशन हम लोगों ने देखा, सोशल कोहेरेंस हम लोगों ने देखा, सोशल कोहेजन हम लोगों ने देखा, और आखिरी में सोशल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा। तो ये 5 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो है, और इसमें जो आपको बड़ी बात जो समझनी है जो वो ये है कि आप समाज से पृथक नहीं है और समाज आपसे पृथक नहीं है। जैसे पर्टिकुलर्स होंगे वैसे ही जनरल होगा जो है, और जैसे जनरल होगा जो है वैसे ही पर्टिकुलर्स होंगे। जनरल समष्टि और व्यष्टि के अर्थ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आप क्या करते हैं उस सोसाइटी में,
वो डिसाइड करेगा कि उस सोसाइटी का भाग्य क्या होगा, और उस सोसाइटी का भाग्य डिसाइड करेगा कि आपका भाग्य क्या होगा, आपका कैसे कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टुडेज लेक्चर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।